वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज की हमारी जो क्लास है उसका टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शंस टू RMNCH प्लस ए प्रोग्राम। ठीक है, ये मैटरनल हेल्थ से और एडोलेसेंट चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ये हमारा जो टॉपिक है वो है मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड। मैटरनल हेल्थ का जो टॉपिक है उसका ही एक सब टॉपिक है RMNCH। इसके बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा RMNCH प्रोग्राम क्या होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट MCQs हैं बहुत सारे, और उसके साथ साथ उसमें मैंने थ्योरेटिकल भी लिया है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है RMNCH प्लस ए स्टैंड फॉर। इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। RMNCH प्लस ए की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। ऑप्शन तो ये है आपके सामने। R से रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ है, या बी ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड और एडोलेसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंस है, या फिर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड प्लस एडल्ट हेल्थ है। तो आपको इसमें जो चार ऑप्शन है वो तो सब में सेम ही दिख रहे होंगे, लेकिन जो प्लस ए के बाद है वो किसके लिए शो हो रहा है वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव सब में है, मैटरनल भी सब में है, न्यूबॉर्न भी सब में है और चाइल्ड भी सब में है। ठीक है, तो अब आती है बात आपकी ए से। ए किसके लिए रेफर हो रहा है वो आपको बताना है, और एच किसके लिए रेफर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट है। इसमें जो है चाइल्ड तक तो ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आएगा एंड एडोलेसेंस हेल्थ। हेल्थ पहले नहीं आएगा, जैसे कई ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हेल्थ पहले आ रहा है और प्लस करके फिर उसको एडोलेसेंस कह रहा है। तो इसमें प्लस का मतलब क्या होता है, और एडिशनल। ठीक है, ये जो प्रोग्राम चला था उसमें ये चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया था पहले, लेकिन बाद में उसको ए और इसमें जोड़ दिया था कि एडोलेसेंस हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ के साथ साथ एडोलेसेंस भी हेल्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ए है वो किसके लिए रेफर हो रहा है, एडोलेसेंट हेल्थ के लिए इसमें इंडिकेट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द प्लस इन RMNCH प्लस ए इंडिकेट। अब प्लस किसको इंडिकेट करता है ये आपको बताना है। कंटिन्यूम ऑफ केयर को बताता है, एडोलेसेंस इन एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ इसको बताता है, प्री प्रेगनेंसी फेज को बताता है, या जो डी ऑप्शन है वो बताता है आपको लिंकेज बिटवीन द सर्विस प्रोवाइड एट एडोलेसेंस स्टेज ऑफ लाइफ। तो जो अभी जो प्रोग्राम चला था उसमें RMNCH हमने पिछली स्लाइड में देखा था, तो उसमें प्लस ए करके क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें जो प्लस है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। इसमें किसको कर रहा है, प्लस में हम मतलब इसको और ऐड किया है किसमें, एडोलेसेंस हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब एडोलेसेंस हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ की, तो इसको भी इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। तो प्लस का जो यहाँ पर सिंबल है वो इसको ही इंडिकेट करता है, एडोलेसेंस हेल्थ को। प्लस मतलब उसको और इसमें ऐड कर दिया गया था। रिप्रोडक्टिव, चाइल्ड, न्यूबॉर्न हेल्थ के साथ साथ एडोलेसेंस हेल्थ है वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लस का आपको समझ में आ गया। इसमें जो प्लस है वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि एडोलेसेंस हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, IMR। ठीक है, I फॉर इन्फेंट, M फॉर मोर्टेलिटी और R फॉर रेट इन इंडिया में क्या है। तो ऑप्शन आपका सामने, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आएंगे आपके पास एग्जाम में। तो ये जो डाटाज हैं वो भी आपको याद रहने चाहिए। ये जो डाटा है वो 2015 के डाटा के अनुसार है इसमें। तो ऑप्शन ए है 37 और क्या 37 पर 1000 लाइव बर्थ है, या 57 पर 1000 लाइव बर्थ है, या फिर 53
1000 लाइव बर्थ है या 47 पर 1000 लाइव बर्थ है। तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी, इन्फेंट पता है आपको क्या होता है? इन्फेंट होता है 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उसको इन्फेंट कहते हैं। तो इन्फेंट की मोर्टिलिटी रेट बतानी है, मतलब उसकी मृत्यु दर कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। 37 पर 1000 लाइव बर्थ है, मतलब 1000 लाइव बर्थ पर अगर 37 क्या होती है, इन्फेंट की मृत्यु होती है, तो उसको बोलते हैं 37 पर 1000 लाइव बर्थ। अभी इसका जो डाटा है वो यही है 37 पर 1000 लाइव बर्थ, इसको आपको याद रखना है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और इसको किस पर निकालते हैं? 1000 लाइव बर्थ पर निकालते हैं, ठीक है। 1000 अगर जन्म होता है इन्फेंट का, उसके ऊपर इसको निकाला जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ आर एट्रीब्यूटल टू, मतलब लार्ज नंबर मतलब अधिक संख्या में क्या हो रहा है, मैटरनल और चाइल्ड की डेथ हो रही है, तो उसमें किसका योगदान होता है, किसकी वजह से ये होता है, मैटरनल और चाइल्ड की डेथ किसकी वजह से होता है, किसका योगदान कह सकते हैं हम इसको। तो 5 राइट ऑफ पेशेंट का है, या फिर केयरलेसनेस है, या फिर 3 डिले है, या डिले इन रीचिंग द एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी है। तो मतलब जो मृत्यु होती है माओ की या बच्चों की, जो मृत्यु होती है उसका मेन कारण क्या है, आपको ये बताना है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपके सामने मैंने यहाँ पर बता दिए, तो आपको बताना, आपको इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 डिले। 3 डिले अगर होते हैं तो वो सबसे बड़ा क्या होता है, कंट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूशंस या फिर योगदान कह सकते हैं उसको, किसमें, मैटरनल और चाइल्ड की डेथ की वजह बन सकते हैं। अब ये 3 डिले कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए आप। ये हैं आपके 3 डिले। फर्स्ट जो डिले है वो क्या है, डिले इन रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड डिलेइंग इन डिसाइडिंग टू सीक केयर, मतलब कि आप किसी कोई पर्सन है, कोई मदर है, चाइल्ड है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम क्या है उसकी, यही आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करवा रहे, तो फिर उसको ट्रीटमेंट आप कैसे दोगे, ठीक है। फर्स्ट डिले तो ये होगा, आपके पास जैसे कोई पेशेंट आता है, जैसे CHO जब आप बन जाओगे तो कोई आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई मदर आती है, कोई बच्चा आता है, तो उस टाइम अगर आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, उसकी प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाओगे, आखिर में इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो उसको क्या नहीं हो सकता, सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और यही कारण बन जाता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल और चाइल्ड डेथ का। तो फर्स्ट डिले तो ये हो गया। सेकेंड डिले है वो क्या होगा, डिले इन रीचिंग द हेल्थ फैसिलिटी, मदर क्या हो रही है कि एक हेल्थ फैसिलिटी पर नहीं पहुंच पा रही है। नेक्स्ट इज है डिले इन रिसीविंग एडिक्वेट ट्रीटमेंट वंस अ वुमन हैज अराइव्ड एट द हेल्थ फैसिलिटी, अगर वुमेन को आपने रेफर कर दिया है, ठीक है, और एक हेल्थ फैसिलिटी पर पहुंच भी गई है, तो अगर उसको एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है एट वंस, तुरंत ही, तो भी क्या बन सकता है, उसकी डेथ का कारण बन सकता है, ठीक है। तो ये 3 डिले हैं, आपको ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको अंडरलाइन अच्छी तरह से कर लेना। तो लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल और चाइल्ड डेथ के जो कारण हैं वो क्या है, ये 3 डिले हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट है क्या है आपका डिलेइंग डिसाइडिंग सिक, मतलब बीमारी का रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी पर नहीं पहुंच पाना, और हेल्थ फैसिलिटी पर नहीं पहुंच तो जाते लेकिन उनको अप्रोप्रिएट क्या नहीं मिल पाता है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये 3 डिले की वजह से क्या होते हैं, मैटरनल और चाइल्ड की डेथ के कारण बनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5x5 मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट RMNCH ए इंटरवेंशन इंक्लूड। जो 5 मैट्रिक्स 5 है, 5x5 मैट्रिक्स है वो क्या करता है, RMNCH को बहुत अधिक इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। अब ये आपके माइंड में आना चाहिए कि 5x5 जो मैट्रिक्स है वो क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वही इसमें पूछा है। इसमें क्या होते हैं RMNCH में, इसमें रिप्रोडक्शंस, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस होता है, या 5 स्टेप इंटरवेंशन होते हैं, या 3 डिलेज होते हैं, या फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ होते हैं। तो 5x5 जो मैट्रिक्स है उसमें क्या इंक्लूड होते हैं वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, 5x5 में रिप्रोडक्शंस होता है, मैटरनल होता है, न्यूबॉर्न होता है, चाइल्ड और एडोलेसेंस। ये कितने 5 है, और पांचों को ही 5-5 क्या की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 5x5 मैट्रिक्स। 5 तो इसके सर वो हैं, इसके स्टेजेस हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है उसमें
5 क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी RMNCH प्रोग्राम के तहत। इसी तरह मैटरनल है, उसको भी 5 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, न्यू बोर्न को भी 5 सर्विसेज, चाइल्ड को भी और एडोलेसेंस को भी 5 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, 5x5 मैट्रिक्स प्रोग्राम बोलते हैं। अब आपको मैं ये बता देती हूँ 5x5 मैट्रिक्स में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो देख लीजिए आप, ये आपके सामने है, ये फिगर मैंने दिखा रखा है आपको। अच्छी तरह से आप वीडियो को पॉज करके और इसको देख लेना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दिस सर्विसेज इज प्रोवाइड फॉर विच हेल्थ फैसिलिटी, या फिर हेल्थ जो प्रोवाइड कर रहा है उसको किस में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ है, न्यूबॉर्न हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है और एडोलेसेंस हेल्थ है। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। इसी तरह से इसमें है 1 2 3 4 5। तो मैंने बताया ना 5x5 है, ये भी कितने 5 है, और इधर भी क्या है, इसकी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है वो भी क्या है 5 है। तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड, ठीक है। स्पेसिंग मेथड में 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखना, उसके लिए आप क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने को उसको देते हो, तो ये इसमें आता है, ठीक है। जैसे PPIOCD पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एट हाई केस लोड फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा इसमें IUCD दी जाती है सब सेंटर पर, एंड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाती है बाय आशा के द्वारा। तो इसमें क्या आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आ जाता है, मेनली जो स्पेसिंग मेथड है उस पर फोकस किया गया है। पर किस किस के थ्रू किया गया है इसमें ये बता रखा है। जैसे हाई केस में आता है, जैसे PPIOCD देते हैं, तो जहां पर जैसे बच्चे की डिलीवरी वगैरह होती है, तो जैसे CSC हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, तो उसमें क्या करते हैं PPIOCD यूज की जाती है स्पेसिंग मेथड के तौर पर। इसके अलावा इंटरवल IUCD एट सब सेंटर्स, एंड इस पर भी फिक्स डेज पर IUCD दी जाती है सब सेंटर्स पर। इसके अलावा डोर टू डोर भी क्या की जाती है, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव से डिलीवर किए जाते हैं बाय आशा के द्वारा। एंड स्ट्रेनिंग सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, इसमें ये भी आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। और मेंटेनिंग स्टरलाइजेशन सर्विसेज, जो स्टरलाइजेशन की सर्विसेज होती है, जैसे ट्यूबेक्टमी हो गया, वसेक्टमी हो गया, ये सारी सर्विसेज को मेंटेन किया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, मैटरनल हेल्थ है। तो मैटरनल हेल्थ में कौन सी 5 सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, आप देख सकते हैं इसमें यूज MCTC टू एंश्योर अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना प्रेगनेंसी एंड प्रोवाइड फॉर ANC। जैसे कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या करना, जल्दी से जल्दी रजिस्टर्स करवाना और उसको ANC सर्विसेज प्रोवाइड करवाना एंटीनेटल केयर की। इसके अलावा डिटेक्टिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड लाइन लिस्ट एंड मैनेजिंग सर्वेल है, ठीक है। एनेमिक मदर है उसको आप चेक करना। इक्विप डिलीवरी पॉइंट्स विद ट्रेंड HR एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। ये सारी क्या है, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो आप ये देख लेना इसकी, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। तो ये सारी क्या है, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे नोटिफाइंग सब सेंटर्स विद लेस इंस्टीट्यूशन डिलीवरी लोडेड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मीजोपोस्ट्रल्स। ये मीजोपोस्ट्रल वगैरह जो दी जाती है, किसके लिए दी जाती है, अबॉर्शंस वगैरह करवाने के लिए। एंड इंसेंटिव्स ANM डोमिनेट इंसेंटिव जो दिया जाता है ANM वगैरह को। तो ये सारी सर्विसेज मैटरनल को या मदर को प्रोवाइड की जाती है। अब आ जाता है आपका न्यू बॉर्न हेल्थ। न्यू बॉर्न हेल्थ में क्या क्या दी जाता है, जैसे अर्ली इनिशिएटिव एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर देना बाय आशा के द्वारा, असेंशियली न्यू केयर एंड रिससिटेशन सर्विसेज एट ऑल डिलीवरी पॉइंट से रिससिटेशन दे देना न्यू बॉर्न को, एंड इक्विप स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट विद हाई ट्रेंड HR एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं इसके अलावा है एम्पावर ANM एंड कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन। ये इन्फेक्शंस को रोकने के लिए क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है ANM को, और ताकि उनको क्या दिया जाए, जेंटामाइसिन के इंजेक्शन दे दे। अगर बच्चे में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम उनको जेंटामाइसिन इंजेक्शन दिया जाता है। ये न्यूबॉर्न हेल्थ से रिलेटेड आपकी सर्विसेज हो गई। इसके अलावा जो चाइल्ड हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो देख लीजिए आप। इसमें हो जाएगा आपका कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना, ठीक है। जैसे बच्चा होता है उसमें न्यूबॉर्न से क्या होता है, चाइल्ड बनता है, चाइल्ड में क्या देते हैं, उसको कम्प्लीमेंट्री फूड देते हैं। जैसे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के साथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक देते हैं, उसके बाद उसको कम्प्लीमेंट्री फूड दी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उसको और भी आहार वगैरह देना, उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री फूड। IFA सप्लीमेंट्री दी जाती है, आयरन को
एनीमिया को रोकने के लिए क्या दिए जाते हैं, फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स है, ये टैबलेट तो नहीं दे सकते, छोटे बच्चों को सिरप वगैरह दी जाती है इसमें IFA की। और इसके अलावा डायरिया मैनेजमेंट किया जाता है एट कम्युनिटी बेस्ड, जैसे ORS है, जिंक वगैरह दे करके बच्चों में जो डायरिया हो जाता है, मेनली जो इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक में, उसको वजह से क्या हो सकता है, उसमें डायरिया हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए उनको क्या दिया जाता है, ORS प्रोवाइड, जिंक की टैबलेट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, छोटे बच्चों में निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी हेल्थ प्रोवाइड की जाती है। फुल इम्यूनाइजेशन देखा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। RBSK की फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है, इसमें RBSK के अंदर 4D आपको ध्यान में रखना है, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, तो उसमें हम देखेंगे 4D क्या होते हैं, जैसे बर्थ डिफेक्ट हो गया, डेवलपमेंट डिले हो गया, डेफिशिएंसी एंड डिजीज हो गया, इट्स मैनेजमेंट। जो 4D है उसके मैनेजमेंट के बारे में देखा जाता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके अलावा अब आ जाइए आप एडोलेसेंस जो हेल्थ है, एडोलेसेंस हेल्थ में क्या देखते हैं, एडोलेसेंस की हेल्थ के बारे में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू पीयर एजुकेशन दी जाती है, उनको ग्रुप एजुकेशन दी जाती है बच्चों को जो एडोलेसेंस होते हैं। इसके अलावा जो डिले है इन एज मैरिज है, छोटी जल्दी शादी हो जाती है, उसको क्या कर डिले करना, स्ट्रेंथिंग ARS क्लिनिक खोलना, ठीक है, और वीकली फॉलिक एसिड की जो टैबलेट सप्लीमेंट्री वगैरह ये दी जाती है एनीमिया को रोकने के लिए। प्रमोट मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है, इसको भी प्रमोट किया जाता है। तो ये है आपके 5x5 मैट्रिक्स, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लेना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जैसे आपके ये आ गया कि वीकली IFA सप्लीमेंट्री अंडर नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव, कौन से उसके अंदर आता है, एडोलेसेंस के अंदर आता है, चाइल्ड हेल्थ है, न्यूबॉर्न हेल्थ है या मैटरनल हेल्थ है, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये सर्विसेज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन इज ए प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर एडोलेसेंस हेल्थ, ठीक है, अभी पढ़ा था ना, मेंस्ट्रुएशन जो हाइजीन है वो प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है एडोलेसेंस हेल्थ के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड, नेशनल आयरन किस में इंक्लूड है आपका, ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, कहा था ना इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, तो आपको बताना है एडोलेसेंस में है, एंटीनेटल मदर में है, पोस्ट नेटल मदर में है या ओल्ड एज में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एडोलेसेंस है उसमें इंक्लूड किया गया नेशनल आयरन इनिशिएटिव को। NYSK की फुल फॉर्म बतानी है आपको, नेशनल युवा केंद्रीय संगठन है, नेहरू युवा केंद्रीय संगठन है या नेहरू युवा केंद्रीय संगठन है या नेशनल युवा केंद्रीय संगठन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेहरू युवा केंद्रीय संगठन। याद रखना है इसको, NYS की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन दैट एड्रेस न्यूट्रिशनल एनीमिया अमंग्स एडोलेसेंट, एडोलेसेंस के अंदर जो न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाता है उसको रोकने के लिए कम्युनिटी बेस पर एक इंटरवेंशन किया जाता है, वो कौन सा होता है। ऑप्शन आपके सामने AWC है, NYKS है या फिर AWC है या WIFS है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, WIFS। जो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, इसके दौरान क्या किया जाता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया को रोका जाता है एडोलेसेंस के अंदर। WIFS की फुल फॉर्म होती है वीकली दिया जाता है, इसमें वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंट दिया जाता है। एडोलेसेंस जो बच्चे होते हैं उनको वीकली आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट एक दी जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द पोस्टनेटल होम विजिट्स बाय फ्रंटलाइन वर्कर इन केस ऑफ होम डिलीवरी शुड बी, होम डिलीवरी के केस में पोस्टनेटल केयर विजिट कितनी की जानी चाहिए फ्रंटलाइन वर्कर जो आशा होती है उसके द्वारा। तो 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 6 होम विजिट की जाती है, ठीक है, फ्रंट लाइन जो वर्कर होती है आशा उसके द्वारा अगर होम डिलीवरी हुई है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 7 होम विजिट है वो की जाती है 6 वीक के बाद, अगर जरूरत है तो 6 वीक के बाद, डिलीवरी के 6 वीक के बाद क्या की जाती है, 7 जो विजिट है वो भी की जाती है। तो ये तो हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपको मैंने सारे इसमें जो RMNCH से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो आप
कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें।